नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से काव्य खंड की पहली कविता पद, जिसको लिखा है रैदास जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। रैदास जी भक्तिकालीन कवि थे। ये मध्ययुगीन साधक थे जिनका जन्म सन 1388 में और मृत्यु 1518 में बनारस में हुई थी। वे एक कवि, समाज सुधारक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। आप कबीरदास जी की तरह ही निर्गुण धारा के कवि थे, जिन्होंने आडंबरों और कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने अपनी पदों की रचना सरल ब्रज भाषा में की है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी भाषा के शब्द भी मिलते हैं। आपकी रचनाओं में उपमा और रूपक अलंकार का बहुत अधिक और विशेष प्रयोग मिलता है। आपके पदों में आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति है। इनके कुल 40 पद सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किए गए हैं। तो चलिए आपकी पुस्तक में इनकी दी गई रचना को पढ़ते और समझते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि मुझे राम नाम की ऐसी रट लग गई है, मैं ईश्वर की भक्ति में ऐसा डूब गया हूँ कि अब उससे अलग होना मेरे लिए असंभव है। फिर वो भगवान को संबोधित करते हैं कि हे प्रभु, अगर आप चंदन हैं तो हम पानी की तरह हैं। मतलब मैं वो पानी हूँ जिसमें चंदन मिलने से वह पानी सुगंधित हो गया है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इन पंक्तियों में रैदास जी ईश्वर की तुलना जल से भरे बादलों से करते हैं, जो वर्षा लाते हैं, और स्वयं की मोर से, उस मोर से जो उन बादलों के इंतज़ार में रहता है और जैसे ही आसमान में उन काले काले बादलों को देखता है तो वह नाचने लगता है। वह कहते हैं कि ईश्वर वह चांद है जिसे मैं निहारता रहता हूँ, चकोर पक्षी की तरह। मतलब ईश्वर चांद है तो मैं चकोर हूँ, मैं उनको ही निहारता रहता हूँ। उनकी छवि से बढ़कर और मेरे लिए कुछ भी नहीं है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। अगर ईश्वर दीपक है तो मैं वो बत्ती हूँ जो ईश्वर भक्ति में दिन रात जलता रहता हूँ, और दिन ब दिन मेरी यह भक्ति रूपी ज्योति जो है वो बढ़ती ही जा रही है। मैं दिन ब दिन इस भक्ति में डूबता ही जा रहा हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। यहाँ पर रैदास जी ईश्वर की तुलना मोती से और खुद की धागे से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझ धागे में जब मोती पिरो दिए गए तो इस धागे का मूल्य बढ़ गया, वो बेशकीमती हार हो गया है। इसी तरह ईश्वर सोना है और मैं वो सुहागा हूँ जो सोने में मिलकर सोने के समान ही मूल्यवान हो गया हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पर रैदास जी ईश्वर को स्वामी और अपने आप को दास बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं तो आपकी सेवा करता रहूँगा और ऐसी ही भक्ति में करना चाहता हूँ। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निबाजू गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे। तो यहाँ पर रैदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, लाल का अर्थ है ईश्वर और स्वामी, ऐसा तो तुम्हारे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है। तुम गरीबों पर कृपा करने वाले हो, गोसाई हो, गायों के स्वामी हो, और तुम हम जैसे गरीबों को भी राजा जैसा सम्मान दिलवाते हो। हमारे सर पर तुम मुकुट रख देते हो। जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही डरे। जिस व्यक्ति के साथ सारा संसार छुआछूत करता है, दुर्व्यवहार करता है, संसार के लोगों को लगता है कि वो अस्पृश्य है
और लोग उससे दूर रहते हैं, ऐसे लोगों को देखकर तुझे उन पर दया आती है और तू अपनी भक्ति से उस नीच को भी उच्च कर देता है। नीचहु ऊंच करे, मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। तुम ऐसे नीच व्यक्ति को भी ऊंचा बना देते हो, समाज में सम्मान दिलाते हो, और ऐसे गोविंद के होने पर मुझे किस बात का डर होगा। नाम देव कबीरु तिलोचनु सधना सेनु तरे। संत नामदेव हुए हैं, कबीर हुए हैं, त्रिलोचन है, सधना है, सेनु है। ये सारे संतों ने जब ईश्वर की भक्ति की तो उनकी भक्ति से ही उन्हें संत की उपाधि प्राप्त हुई, और इस समाज में उनकी जाति धर्म कुछ भी होने पर उन्हें राजाओं जैसा सम्मान मिला। कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरिजीव ते सभे सरे। तो यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि हे संतजन, मेरी बात सुनो। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी कृपा अगर हम सब पर होगी तो कुछ भी हो सकता है। वो चाहे तो गरीब को अमीर और अमीर को गरीब भी बना सकते हैं। अगले वीडियो में इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।